Back students, now let's start the second part of this chapter, the chapter name back from the brink. तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या देखा कि एक ट्राइब है, निस्सी ट्राइब के कुछ व्यक्तियों को दिखाया गया कि वो किस तरीके से वाइल्ड लाइफ पर डिपेंड है और उनका एकमात्र व्यवसाय है हंटिंग। तो आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओवर द ईयर्स दिस ट्राइबल्स रियलाइज that the demand for the animals and birds they hunted was growing steadily। अच्छा, साल दर साल ये सभी ट्राइबल जो प्रजातियां थी, इनको एहसास होने लगा था कि किस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब उनमें से कौन से थे? हॉर्नबिल्स, बारबैट्स, सिवेट्स, स्क्विरल एंड मैनी मोर रेयर स्पीसीज वर मेकिंग देयर अपीयरेंस एज डेड। तो देखिए, ये सारी प्रजातियाँ जो यहाँ पे बताई गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं, और ऐसी मुश्किल से प्रजातियाँ जो यहाँ पर अब उनका देख पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक के बाद एक जो है ना वो ख़त्म होती जा रही थी। मीट एट ब्लेस मार्केट्स विद द प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 500 to 5000। तो वो क्यों बहुत तेज़ी से लुप्त हो रही थी? क्योंकि उनकी उनकी डिमांड मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। जो कभी 500 हुआ करती थी, उनका प्राइस वो आज 5000 रुपये पहुँच चुका था। A working deer was sold for 6000, but wild meat in the markets could only mean one thing, that forest after forest was going silent। लेकिन जो वर्किंग डियर होता है, जो जिसको कहते हैं कि जो डियर का मीट होता है या जो डियर का पीस होता था, वो 6000 तक उसका जो रेट बढ़ चुका था। बट वाइल्ड मीट का यहाँ पे मतलब होता था कि साल दर साल हम अपने फॉरेस्ट को खाली करते जा रहे हैं, साइलेंट करते जा रहे हैं। जब एनिमल्स की चहल पहल नहीं रहेगी फॉरेस्ट में, तो निश्चित तौर पर हमारे जंगल एकदम शांत होते जाएंगे और हमारा जो इन्वायरमेंट सिस्टम है वो बिगड़ता जाएगा, जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से हमारा ख़राब होता जाएगा। तो देयर वॉज अ स्ट्रेंज एंड एम्प्टी स्काई वेयर द वाइल्ड बर्ड्स यूज टू फ्लाई। और निश्चित तौर पर एक ऐसा आसमान हो गया था जहाँ पर कोई बर्ड्स नहीं देखने को मिलते थे। द नेक्स्ट विक्टिम could very well be the forest itself। और अगला अब निशाना जो था वो जंगल खुद था, क्योंकि जब कोई भी वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे? फिर जंगल को काटेंगे, साफ करेंगे, वहाँ कुछ करेंगे। तो इस तरीके से जो है ना, तो अगला निशाना क्या था? जंगल खुद था, क्योंकि जब सारे जंगल के जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो अगला निशाना निश्चित तौर पर जंगल खुद होगा। नाउ our all-consuming goal was to document and the extent of hunting and to be determined whether there was any hope for the future of wildlife in the Northeast। तो देखिए, हमारा मेन जो मोटो था कि जो फिल्म हम लोग बना रहे थे उसको ये दिखाना था कि किस हद तक हंटिंग जो है ना जागरी थी, और उनकी एकमात्र सोच या वो दिखाना था कि क्या फ्यूचर में हम वर्ल्ड लाइफ को बचाना चाहते हैं, क्या यहाँ पर कुछ बच पाएगा वर्ल्ड लाइफ। In the process, we spent time with several tribes, including the Apatanis, Chakseng, and Nassis, and attended many of their festivals। तो कहते हैं कि मैंने बहुत सारा टाइम इनकी ट्राइब से आदिवासियों के साथ बिताया है, उनके बहुत सारे फंक्शंस को मैंने अटेंड किया है। So we witnessed the traditional uses of animal parts, monkeys for cats, claws, skins of bears and other animals, and the beaks of the hornbills। तो उनके बहुत सारे पार्ट्स जो है ना को देखा है मैंने, जो इसका ट्रेडिशनल यूज़ करते थे वो, जैसे मंकीज़ के फर थे, कैट्स के क्लॉज थे, और उनकी स्किन्स थी बियर्स के, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जिनके, जैसे कि हॉर्नबिल की चोंच, इसको उन्होंने एक ट्रेडिशनल में बना दिया था, इसको यूज़ करते थे वो। ऑन वन ओकेजन वाइल फिल्मिंग इन अ ब्लेज, एक अवसर पर जब हम एक गांव में फिल्मांकन कर रहे थे, फिल्म बना रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, वी केम क्रॉस अ यंग बॉय हु हैड जस्ट रिटर्निंग विद अ मंकी किल। तो हमारा एक इनकाउंटर हुआ, हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसे बच्चे से, ऐसे लड़के से जो मंकी को मार के जो है ना लेके आ रहा था। ही वॉन्टेड टू यूज़ द फर टू मेक अ न्यू केस। वो उसके फर को, उसकी जो स्किन को एक नया केस बनाना चाहता था फॉर हिज डैगर, इसको कहते हैं, वो अपनी जो उसकी डैगर खंजर था
उसके लिए कुछ वो एक केस बनाना चाहता था। हिज रीजंस वर सिंपल। देखिए उसका रीज़न तो एकदम सिंपल था। वो मंकी की स्किन के अलावा किसी और चीज़ को भी यूज़ कर सकता था। ही वॉज अटेंडिंग अ वेडिंग एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ प्रेस्टिज, क्योंकि उसे क्या करना था, एक वेडिंग पार्टी अटेंड करनी थी और ये उसके प्रेस्टिज का पॉइंट था। इट वुड बी मच बेटर देन द अदर बॉयज डैगर केसेस, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जो दूसरे लड़के हैं उनसे ज़्यादा जो है ना अच्छा हमारा खंजर दिखना चाहिए या हमारा जो केस है वो दिखना चाहिए। इन चिजामी विलेज, Nagaland, the interviews we did with the different generations of hunters revealed some interesting fact about the decline of wildlife here. नागालैंड के एक गांव चिजामी में हम लोग क्या देखते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे वाइल्ड हंटर्स से हमारी मुलाकात होती है, हम उनका इंटरव्यू लेते हैं और हम तरह तरह के उनसे फैक्ट जानते हैं कि क्यों ये वाइल्ड लाइफ जो है ना इतनी तेज़ी से घट रही है, डिक्लिन क्यों हो रही है। द ओल्डर हंटर्स हैड इंटीमेट नॉलेज, और जो पुराने हंटर्स ने बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ करता था किसके बारे में, ऑफ द एनिमल्स, देयर हैबिटेट्स, देयर फूड, इवन देयर स्मेल, वो सूंघ कर भी बता सकते थे। दे कुड आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द फोटोग्राफ्स वेरी इजीली, और वो फोटोग्राफ्स में भी बहुत आसानी से पहचान सकते थे। द यंगर हंटर्स हैड मच लेस इंफॉर्मेशन ऑन द एनिमल्स एंड द टीनेजर्स बॉयज हैड सीन हार्डली एनी मैमल्स। तो देखिए जो यंगर थे उनको कम था, लेकिन जो टीनेजर एज के थे उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये मैमल्स भी क्या होते हैं। तो देखिए कि किस तरीके से एक्सटिंक्ट हो गई है वहाँ की प्रजाति, वहाँ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या जो वर्ड्स हैं पूरी तरह से गायब हो गए हैं। सो दिस वॉज एनफ टू मेक देम रियलाइज दैट हंटिंग हैड रीच्ड क्राइसिस प्रोपोर्शन। तो ये उनके लिए काफ़ी था, उन्हें ये दिखाना था कि किस तरीके से ये क्राइसिस पोजीशन प्रोपोर्शन बन चुका है, जो बहुत एक ऐसी स्थिति को कह सकते हैं, एक ऐसी स्थिति थी जो बहुत ज़्यादा जिसको खतरे वाली स्थिति कह सकते हैं, डेंजर वाली स्थिति। In January 2007, the tribal peoples of Prachi Blaze had arrived at a consensus. कंसेंसस मैंने आपको बताया था वर्ड मीनिंग के एक ग्रुप में कोई एग्रीमेंट बना लेना। तो रांची में 2007 में बहुत सारे लोग एक विलेज के इकट्ठे होते हैं और एक सामूहिक जो है ना एक रूल बनाते हैं, अ सेल्फ इम्पोज्ड बैन ऑन हंटिंग, और अपने आप पर लागू करते हैं कि आज से हंटिंग बैन है फॉर 3 ईयर्स। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। वॉज द ओनली वे टू रिवर्स द सिचुएशन। केवल इसलिए था कि हम जो सिचुएशन जो हमने बना दी उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अर्लियर इन कनोमा खोनोमा Nagaland, the youth had taken it upon themselves to ban hunting as their forests were almost silent। और यहाँ तक कि फिर खोनोमा नागालैंड के जो यूथ थे उन्होंने भी इस तरीके की एक एक सोसाइटी बनाई, एक ऐसा लॉ बनाया कि हम लोग इस साइलेंट होते हुए जंगल को बचा सकते हैं, हंटिंग को पूरी तरह से बैन करना है। इनक्रेडिबली दे मैनेज टू सस्टेन the ban for 10 years and revive the wildlife population and set up the infrastructure for uh, ecotourism। तो उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक के लिए इसको वाइल्ड लाइफ का जो प्रिजर्वेशन है या हंटिंग है वो पूरी तरह से बंद कर दिया, उनका प्रिजर्वेशन स्टार्ट किया और एक विशेष तरीके का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इको टूरिज़्म बनाने के लिए स्टार्ट किया। मतलब टूरिज़्म को बढ़ावा इको टूरिज़्म होता है। तो मैनी ऑफ द हंटर्स वी स्पोक वर विलिंग टू बी वाइल्ड लाइफ गाइड्स, और मैंने बहुत सारे ऐसे हंटर्स देखे थे जिनकी इच्छा थी कि वाइल्ड लाइफ गाइड भी बना जाए, इफ़ दे वर गिवन अ चांस टू मेक अ लिवलीहुड। तो अगर उन्हें चांस मिलता है तो वैसा काम करने के लिए वह गाइड का भी काम करेंगे। इन मानस आसाम देर इज़ ऑलरेडी अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल वेयर एक्सपोजर्स हैव टर्न इनटू फॉरेस्ट गाइड। और बहुत सारे ऐसे इलाके थे जैसे मानस और आसाम में कि जो पुराने एक्सपोजर थे वो पूरी तरह से अब चेंज हो चुके थे और वाइल्ड जो फॉरेस्ट गाइड के रूप में बदल चुके थे। पुटिंग देयर इंटीमेट नॉलेज ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट्स डेनिजेंस टू फॉर बेटर यूज़, अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ चेंज। तो वो अपना नॉलेज अब टूरिज़्म के तौर पे जो टूरिस्ट आते थे उनको बताते थे कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है, कौन सा एनिमल्स किस तरीके का बिहेवियर रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब अपने आप में चेंज कर चुके थे। सो दीज आर द फर्स्ट स्टेप बट पॉजिटिव वंस। तो ये हालांकि फर्स्ट स्टेप था और पॉजिटिव भी था टुवार्ड्स मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। हमें भविष्य में एक अच्छा पर्यावरण, अच्छा वातावरण देने के लिए जो है ना एक बेहद आवश्यक था। सो दे हैव प्रूव दैट प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग आवर फॉरेस्ट एंड ऑल क्रीचर्स। तो उन्होंने ये साबित कर दिया था कि हमें अपने
वर्ल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का प्रिजर्व करना और सभी जानवरों का प्रिजर्व करना, ग्रेट एंड स्मॉल, एक महान था, अच्छा कार्य था। इट्स नॉट ए स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स, कोई एक दर्शनीय स्पोर्ट नहीं था, बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना काम था। तो देखिए ये इसको एंटाइटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड मीट ट्रेल बाय रीता बैनर्जी एंड द माया खोसला। इस तरीके से इन लोगों ने जो है ना इसको लिखा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आगे की वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूँगा। थैंक यू।